नमस्कार। कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए है कि मसानी वशीकरण आपके पूरे परिवार पर किया गया है और ये मसानी वशीकरण दीपावली की रात्रि को किया गया है और ये आपको बहुत ही गहरा नुकसान देना शुरू कर दिया है और आपकी परेशानी दीपावली की रात्रि यानी अमावस्या की रात्रि से ही आपके जीवन काल में बढ़ती चली जा रही है और ये आपको 1 सालों तक बहुत ही गहरा परेशान करेगा। उल्टियाँ आनी शुरू हो गई है और पेट में ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके पेट में आग लगा दिया है। पेट मचोड़ रहा है, नमक निकलने जैसा आपको महसूस होता है। उल्टियाँ तो लगती है पर उल्टियाँ नहीं होती है, लेकिन कई बार आप अमावस्या की रात्रि से ही उल्टियाँ कर चुके हो और आपके परिवार में एक एक करके बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। आपके रिश्तेदार भी बीमार हो रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, तभी जाकर आपके जीवन काल से ये परेशानी और ये जो मुसीबत, जो दुश्मनों ने मसानी वशीकरण, योनि तंत्र क्रिया, योनि साधना जो आपके परिवार के नाम से किया गया है, ये कट जाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा बस देख लीजिएगा तो आज और इसी समय से आपके ऊपर जो मसानी वशीकरण या फिर जो मोहिनी तंत्र क्रिया या मारण विद्या किया है वो कट जाएगा। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये दीपावली की रात्रि को ही सिद्धि किया गया है और सिद्धि करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो सके। और पूरे भक्ति भाव से इस शुभ मुहूर्त पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, माता कामाख्या ही इस कलयुग की प्रधान देवी है और यही माता रानी आपके जीवन की हर नैया को पार करेगा, हर बेड़ा को पार करेगा, हर कष्ट को दूर करेगा और आपकी सेवा ये माता रानी ही हमेशा करेगी और आपकी रक्षा भी माता रानी ही करेगी। बस आप माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य डाल दें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास अवश्य करें। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितने सारे दुख, तकलीफ या परेशानी हैं, माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी और आज और इसी समय से आप एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नई जिंदगी शुरुआत कर पाएंगे। सारे दुखों को पीछे छोड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज इसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, वह इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब जितना लोगों से करवा सकते हैं। आपके बर्थडे पार्टी या फिर आपके शादी के सालगिरह पे जो व्यक्ति आएंगे उससे आप अवश्य सब्सक्राइब करवा दें। मित्रों, इससे सीधा माता रानी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके सब दुखों को, कष्टों को माता रानी हरण कर लेगी। तो चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, दीपावली की रात्रि, दीपावली की जो रात्रि यानी अमावस्या की जो रात्रि थी, ये अमावस्या दीपावली की रात्रि को तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दीपावली की रात्रि को लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लोगों के ऊपर मारण क्रिया, मोहन क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, कई तरह की क्रियाएं लोगों पे किया जाता है। इस दीपावली की रात्रि को 1.5 फुटिया माता मसानी, योनि क्रिया, तंत्र साधना, कई तरह के साधनाएं, कई तरह के मारण क्रियाएं
कई तरह के मुटकरनी वगैरह चलाई जाती है। लोना चमारी, यक्षिणी, कालिका, भैरवी, काल भैरव, कई तरह की क्रियाएं लोगों पे भेजी जाती हैं, जिसमें से मेरे मित्रों आपकी राशि के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है कि मसानी वशीकरण भेजा गया है, जो कि पूरे परिवार को परेशान करना है। और जब से ये बाण चलाया गया है, जब से तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर भेजी गई है या परिवार के ऊपर भेजी गई है, तब से आपके जीवन काल में यानी आपके परिवारों के बीच में कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कभी आपस में लड़ाइयाँ हो जा रही है, दीपक से आग लग जा रही है। आप बहुत खुश रहे होंगे दीपावली में, लेकिन जैसे ही आप दीपक या मोमबत्तियाँ या पटाखे के माध्यम से, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि दीपक जलाकर सो गए और सो जाने के बाद उसके घर में अचानक आग लग गया और कई सारे जान माल की क्षति हुई। घर के सारे सामग्री, बहुत कोई दंपतियाँ यानी दो खुशहाल परिवार, दो पति पत्नी जलकर खाक हो गए। तो मित्रों, दुश्मनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो बीत गई सो तो बीत ही गया है, उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान के समय में उपस्थित है उसे ठीक किया जा सकता है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क मेरे द्वारा ठीक की जाएगी। सिर्फ आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जितनी सारी समस्या आपके जीवन काल में है उस सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन दीपावली की रात्रि को जो मसानी वशीकरण किया गया है, जो मारण विद्या आपके ऊपर भेजी गई है, सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि इसे कैसे हटाया जाएगा। तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से जो आपके कुल देवी या फिर जो माता लक्ष्मी घर से ले गया, या जो कि आपके पितरों को बंधन कर दिया, कई तरह के खेल आपके जीवन काल में खेला गया है, लेकिन आपको उस रात्रि को भनक नहीं लगा। मैं तो रात भर जग कर आपकी दुआ करता रहा कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लेकिन दुश्मन नकारात्मक शक्तियों को लगातार भेजता रहा। बहुत लोगों को बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन बहुत लोगों की नुकसान को मैंने बचा लिया। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, उसी रात्रि से शरीर में दर्द लगातार बन रही है। आपके ऊपर जो सवारियां आ रही थी वो आना बंद हो गया है। जो भाव खेल रहा था ये सब समाप्त हो गया। और ये प्रेत बाधा तांत्रिक द्वारा कई बार भेजने का प्रयास किया, मारण विद्या का भी प्रयोग किया। बहुत किसी के ऊपर सफल रहा, लेकिन बहुत किसी के ऊपर मैंने असफल भी कर दिया। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, ये लगभग आपके पीछे ये दुश्मन लगभग 11 सालों से पड़ा हुआ है, और 11 सालों के दरमियान में लगभग 3 से 4 बार मारण विद्या भेजा गया। लेकिन ये आखिरी समय था, आखिरी वक्त था, आखिरी दीपावली थी। लेकिन माता कामाख्या की कृपा से आपका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। हालांकि आपको जोर का झटका लगा, लेकिन माता रानी आपको तबाह और बर्बाद होने से बाल बाल बचा ली। तो मित्रों, उसी रात्रि को और सुबह होते ही आपको ऐसे मरोड़ने लगा, ऐसे गर्दन ऐंठने लगा। बहुत लोगों की छांव भारी होने के कारण से उसके घर के पशु पक्षियों को मार डाला है। आपके साथ उसी रात्रि को गंदी हरकतें या फिर आपको ढड़ूसने जैसी महसूस आपको हो गया है कि कोई ऐसा लगा कि आपको दीवार में ढड़ूस रहा है, और उसी रात्रि से आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, ना ही गले से नीचे खाना या पानी पार हो रहा है। मित्रों, जिसने कराया है ये व्यक्ति आपके घर के ही हैं। आपको निर्धन बनाना चाहता है, आपको निर्धन बनाना चाहता है, आपके हंसता खेलता जीवन को छीनना चाहता है। बड़ी बीमारी देने के प्रयास में था और बहुत लोगों को बड़ी बीमारी दे डाला है। बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। आपके संपत्ति
से संबंधित समस्याएं आपके जीवन काल में आएगी। प्रॉपर्टी या दौलत आपके हाथ से सब निकलता चला जाएगा। घर में अचानक अकाल मृत्यु भी किसी की हो सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। पारिवारिक धन जो मिलने वाला था यह सब समाप्त हो चुका है। आपकी परेशानी दीपावली की रात से प्रारंभ हो गई है और आप स्वयं समझ रहे हैं आपको शिवरात्रि को भनक लग चुका है। मित्रों, आपके ऊपर जो तीर, जो बाण को भेजा गया था, उसके दिशा और दशा दोनों मोड़ दिया गया है। इसलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। बस अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत सुधार लाएं। अपने दुश्मनों के साथ जो खाना पीना करते हैं, बैठना उठना करते हैं, आप ये सुधारें, क्योंकि बहुत मशक्क़त के बाद मेरे द्वारा आपके जीवन की सभी परेशानियों को बाहर किया गया था। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दिल के साफ व्यक्ति हैं कि आपके दुश्मन भी आपके दिलों पर राज करता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि किसी का दिया हुआ, चाहे कोई भी पर्व और त्यौहार रहे, किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। आप जो भी हासिल करते हैं अपने मेहनत, अपने तरक्की के अनुसार करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में अगर कुछ पर्याप्त किए हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, तो अपने काबिलियत के बदौलत। लेकिन अभी दीपावली समाप्त भी ढंग से नहीं हुई है और आपके कार्यालय में तबाही मचना शुरू हो गया। आपके घरों में दंगे होना शुरू हो गया। आपके जीवन में काला कलेश होना शुरू हो गया। आर्थिक तंगी से जूझने लगे हो। एक एक रुपया के लिए आप तड़प रहे हो। लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो। जो धन दौलत आपके पास से जो जमा पूंजी भी थी, वह भी आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है? तो इसका मुख्य वजह यही है कि दुश्मन हमेशा आपके पीछे पड़े हैं। दुश्मन हमेशा आपके पीछे पड़े हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर आप होकर अवश्य आएँ। सुबह उठते ही माता कामाख्या के नाम अवश्य लें और जैसे ही, लेकिन ध्यान रहे सूर्य भगवान के उदय होने से पहले ही आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तभी जाकर आप अपने जीवन काल में सफल हो पाएंगे और इन परेशानियों से मुक्ति, इन रोगों से आप मुक्ति पा सकेंगे। अगर ये दिनचर्या में अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो ये परेशानी शायद आपके जीवन काल में हमेशा हमेशा के लिए बनी ही रहेगी। तो मित्रों, ये दिनचर्या में आज और इसी वक्त से आप सुधार करें, तभी जाकर सुधार हो पाएगा। और घर में रात्रि के समय में अच्छे से आप गोबर के उपले से आग बना लें। उसमें पीला सरसों, धूमन, गुगुल और लोहवान, धूम, धूप, धूमन वगैरह, पीला सरसों सबको मिलाकर उस आग में जलाएं और इस धुएं को पूरे घर में दिखाएं। जो नकारात्मक शक्तियाँ दुश्मनों के द्वारा भेजा गया है, ये कोसों दूर चला जाएगा और जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगी। ध्यान रखें, घर के बाहर यानी मेन दरवाजे के बाएं साइड में एक तुलसी का पौधा आप अवश्य लगाएं और उस तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में शुद्ध घी का दीपक अवश्य अर्पित करें। माता तुलसी आपके जीवन काल में या आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने देगा और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ घर में बसे हैं उसे भी निकाल दिया जाएगा। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बजरंग बाण का पाठ रात में सोते समय उसे चलाकर सोएं। बालाजी के एक मंत्र आता है, उस मंत्र को हम आपको दे रहे हैं। ये मंत्र स्नान करने के बाद अगर हो सके तो आप एक बार इस मंत्र को जप अवश्य कर लें। ये मंत्र है, अतिलुत बलधामम हेम शैला भदेहम दनुजवन कृष्णानम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस मंत्र को आप स्नान करने के बाद एक माला सुबह के समय में अवश्य जप कर लें बालाजी के तस्वीर के सामने में। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, अतिलुत बलधामम
हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृष्णानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधिसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये मंत्र आप पिंक यानी गुलाबी कलर के वस्त्र धारण कर 108 माला यानी एक माला प्रतिदिन अवश्य जप कर ही घर से निकलें। आप यकीन नहीं करोगे कि आपके जीवन काल में निःशुल्क किसी भी तरह के कोई रुपया पैसा या किसी भी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर या फिर मौलाना या फिर आपको किसी के मज़ार पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे द्वारा जितनी सारी उपाय बताई गई है, आप सिर्फ इतना ही कार्य प्रतिदिन को करें। इतना ही कार्य में आपके जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। तो ये कार्य आप अवश्य करें, प्रतिदिन करें। ये कार्य करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये कार्य आप नहीं करते हैं तो शायद आपके जीवन काल में परेशानियां ही परेशानियां रहेगी और फिर आपको कई तरह के मज़ार, दरगाह, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी के पास भटकना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, मेरा यही कहना है कि देखिए, हम लोगों के पास जितने तांत्रिक लोग होते हैं या जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर जितने दरगाह या मौलाना लोग होते हैं, सभी के पास नकारात्मक शक्तियाँ होती है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के बिना कोई बात नहीं बताई जा सकती है। कर्ण पिशाचनी हुई, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, जो कि आपके भविष्य को जाना जाता है। तो कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, माता मसानी, काल भैरव, कई तरह की सिद्धियां हैं जिसके कारण से ये सब नकारात्मक शक्तियां हैं। ये उसे आपके पास भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कुछ दिन तक आपको सही रखेगा, लेकिन यही आपको सताना शुरू कर देगा। इसलिए मेरे द्वारा जो उपाय बताई जा रही है, ये उपाय आप अवश्य करें और किसी भी प्रकार के तांत्रिक, मौलाना या फिर अघोरी को घर में ना बुलाएं। अगर किसी भी तरह की समस्या रहेगा तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जो भी परेशानी या समस्या हो, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर या मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा दरबार खुला है और खुला ही रहेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब आपकी मर्जी तब आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन काल में परेशानी या तकलीफ़ें हों तभी आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।